मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुतहदा ज़िले में बाहैसियत ZPTC MPTC MPP के तौर पर खिदमात अंजाम देने वालों के ओहदे की मुद्दत इख्तिताम पर होने के बायस ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। निज़ामाबाद रूरल हलके में मिले डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। मुख्तलिफ देहातों में गोदाम की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रखा संगे बुनियाद। रियासत तेलंगाना की काबीना में कल तोसी का इम्कान। AICC की जानिब से काबीना में निज़ामाबाद से बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के नाम को दी गई खतियत। BRS को एक और बड़ा झटका लगा। KCR के करीब तरीन सियासी रहनुमा खाए के पेशवा राउंड। न्यू दिल्ली में AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, CM रेवंत रेड्डी, रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। नीट इम्तिहान सवालिया पर्ची के अफसाने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कल तालीमी इदारे के बंद को कामयाब बनाने तलबा तंजीमों के कायदीन ने सहाफती नशिस्त से की अपील। लिकर स्कैम के मामले में मुलजिमा के तौर पर होने वाली BRS MLC कविता को फिर एक बार लगा जबरदस्त झटका। राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से इस माह की 25 तारीख तक कस्टडी में की गई तौसीक। कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटियों को यकीनी तौर पर अमलावरी करेगी। हैदराबाद में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का का खिताब। वेलपुर मंडल में बालकोट MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए मरहूमीन के अफराद खानदान को दिया। टाउन मजलिस निज़ामाबाद की नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर का RTC ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के हमरा किला रोड का मुआयना। सड़क हादसा की रोकथाम के लिए इक़दामात का तयक़्क़ुन। 68 हुज्जाज इकराम का तीसरा काफिला मौलाना शेख इस्माइल आरिफ की सदर सोसाइटी ज़िले निज़ामाबाद की निगरानी में क्लासिक फंक्शन हॉल पहुंचा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। टाउन मजलिस निज़ामाबाद की नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर का RTC ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के हमरा किला रोड का मुआयना। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात का तयक़्क़ुन। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में शहर के गुंजा नखलती आबादी वाले इलाके किला रोड से RTC बसों के चलाए जाने पर सड़क हादसात में इंसानी जानों के खिलाफ के वाक़यात और बसों के रुख को दूसरी सिमत मोड़ने की नुमाइंदगी पर आज म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान ने सदर टाउन मजलिस और ज़िले तंजीम के इंचार्ज म्यूनसिपल फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोहतमिद टाउन मजलिस व मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागवान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तासिन, शेख खलील अहमद के अलावा म्यूनसिपल इंजीनियर्स मुरली मुश्ताक अहमद खान, MA रशीद, रीजनल मैनेजर RTC जानी रेड्डी, R&B BDE प्रवीण, ट्रैफिक सर्कल नारायणा के हमरा बोधन बस स्टैंड से खिला रोड, खिला चौराहा, बड़ा बाजार, आजम रोड का तफसीली दौरा करते हुए खिला रोड से बसों की आमदरफ्त को दूसरी सिमत मोड़ने के लिए मुआयना किया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बताया कि खिला रोड पर स्कूलों का जाल सा बना हुआ है और अवाम को ट्रैफिक मसाइल का सामना है। RTC बसों के चलाने से आए दिन सड़क हादसा पेश आ रहे हैं और इंसानी जानें तल्फ हो रही है। इन्होंने सड़क हादसात की रोकथाम के लिए खिला रोड के बजाय बोधन बस स्टैंड से बराए नेहरू पार्क
आजम रोड या फिर खदीम रोड, गांधी चौक, देवी रोड से बस स्टैंड आरटीसी बसों को चलाने की जरूरत पर जोर दिया। मोहतमिद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को बताया कि कल रात खिला रोड पर आरटीसी बस की टक्कर से साइकिल सवार लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया है, जिसे इब्तिदाई इलाज के बाद हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। इन्होंने खिला रोड के बजाय खदीम रोड, नेहरू पार्क, गांधी चौक, देवी रोड से आरटीसी बसों को चलाने का मुतालबा किया और कहा कि राष्ट्रपति रोड पर माजी के तनाज़े का हल निकल चुका है। इस रोड पर सड़क के इंक्रोचमेंट को बर्खास्त करते हुए बसों को चलाया जा सकता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि खिला रोड से आरटीसी बसों के चलाने पर पाबंदी के लिए मुतबादिल रोड और खिला रोड से कम अज कम एक रुखी बसों को चलाने, ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए अंदरून 2 यौम फैसला किया जाएगा। जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है म्यूनसिपैलिटी की, उसमें MIM यूनिट की जानिब से एक इशू जो ट्रैफिक को और आरटीसी बसों को लेकर जोरों शोर से गश्त किया, उसका एक्शन लेते हुए मेयर मैडम के हिदायत पर कमिश्नर साहब और हमारे आरटीसी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार, साथ ही साथ R&B के जिम्मेदार, म्यूनसिपल के जिम्मेदार, ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारों के साथ आज एक MIM यूनिट की जानिब से एक विजिट किया गया, जिससे जो आरटीसी बसेस जो खिला रोड पे उसका रुख मोड़ा गया था, उसका बदल क्या रास्ता निकल सकता बल्कि एक डिस्कशन हुआ और हमने अपनी बात रखी और इसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक ऐसा पब्लिक की सहूलत के वास्ते एक ऐसा रास्ता अपनाया जाएगा जिससे आवाम को सहूलत हो और हादसात वगैरह से का कमी हो। क्योंकि खिला रोड पे गुज़िश्ता रात में भी एक हादसा हुआ, वो उसमें भी आरटीसी बस की गलती की वजह से एक बाइक वाला साइकिल वाले को मारा। बहरहाल हम MIM यूनिट निज़ामाबाद यही चाहती है कि निज़ामाबाद में जितने बेहतर सहूलत हो सके आवाम को दे और साथ ही साथ ट्रैफिक के मसाइल को लेकर खुसूसन निज़ामाबाद में हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि निज़ामाबाद के लिए और एक बाईपास होने की सख्त ज़रूरत है और मुताल्लिक़ा जो ऑफिसर्स है जो भी है इसको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और साथ ही साथ निज़ामाबाद की आवाम को जितनी सहूलत हो सकते MIM यूनिट निज़ामाबाद करती आ रही है। यही MIM का यकीन है कि आवाम में रहकर आवाम का काम करें। अहमदी बाजार निज़ामाबाद बकरा मार्केट कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री वॉल की तामीर की तकमील और मरम्मती कामों के बाद क़वायद के लिहाज से मलगियात का हराज किया जाएगा। अहमदी बाजार निज़ामाबाद में वाक़ई बकरा मार्केट यार्ड की बाउंड्री वॉल की तामीरी और मरम्मती कामों के बाद एक्शन के अमल का आगाज़ किया जाएगा। अंदरून 1 माह तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर निज़ामाबाद के अखलती इलाकों में पीने के पानी की खलत से निमटने, सफाई के मौसर इंतजामात, स्लाटर हाउस और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने जो सैयद नजीब अली एडवोकेट MA फ़हीम, साबिक़ा डिप्टी मेयर अशफाक अहमद खान पापा, सीनियर कांग्रेस कायदीन पर मुश्तमिल था, कमिश्नर बल्दी निज़ामाबाद नंदा मकरान वो इनके चैम्बर में मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल इनके इल्म में लाते हुए तरजीह बुनियादों पर इक़दामात करने का मुतालबा किया। वफद ने बताया कि शहर के कई गुंजान आबादी वाले इलाकों में आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत आम है और कई इलाकों में बोरवेल्स की अदम कारकर्दगी के बाइस पीने और इस्तेमाल के पानी के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वाटर वर्क्स के अमले को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद अमले की जानिब से बर वक्त शिकायत के अजाले के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। कमिश्नर बल्दी ने बताया कि शहर निज़ामाबाद को यौमिया 45 लाख मिलियन लीटर पानी की जरूरत है। ज़खायरात से पानी के वाफिर मकदार में सरबराही अमल में लाई जा रही है, लेकिन कई मुकामात पर पाइपलाइनों में टीप जनकशन पॉइंट पर लीकेजेस की शिकायत की गई है और इसकी दुरुस्तगी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने अवामी नुमाइंदों से ख्वाहिश की कि वो इन शिकायत को रास्त इल्म में लाए ताकि बर वक्त शिकायत दुरुस्त की जा सके। इन्होंने बताया कि शहर में 15 वाटर टैंक्स मौजूद है और हस्बे ज़रूरत इन टैंकर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम वफद ने बताया कि अखलती इलाकों में टैंकर्स नहीं भिजवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने जिन बल्दी डिवीजनों में पीने के पानी का मसला दरपेश है, जोन सतह पर फौरी असर के साथ अमले को मुतहरिक करते हुए शिकायत दूर करने का तयक़ुन किया। वफद ने बरखी खम्भों के मुस्लिम इलाकों में तनसीब न करने और मुकामी अवाम की शिकायत के बावजूद बजट महकमे ट्रांसको को मुंतकिल न करने की शिकायत की। इन्होंने बताया कि मरहलेवार अंदाज से बरखी खम्भों की तनसीब का काम जारी है। गुज़िश्ता माह 1.20 करोड़ रुपए इस काम के लिए जारी की गई। स्लाटर हाउस के बाइस इस इलाके में आलूदगी और ताफुन के बाइस मुकामी अवाम
को होने वाली मुश्किलात से कमिश्नर वाकिफ कराया गया। इन्होंने बताया कि 14वें फाइनेंस के तहत अल्ट्रा मॉडर्न स्लाटर हाउस के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के आगे न आने के बायस इसकी तामीर में ताख़िर हो रही है। वफद ने मौजूदा अराजी को नाकाफी करार देते हुए मुतबादिल अराजी की भी निशानदेही की और इस इलाके में हायल तालाब की मौजूदगी के बायस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्लाटर हाउस के बारे में इजाज़त फनी तौर पर हासिल नहीं हो सकती। कमिश्नर बल्दिया ने इस मसले पर जिले कलेक्टर से बातचीत करते हुए इक़दाम का तयक़ुन दिया, मसले को मुस्तक़ल तौर पर हल करने का तयक़ुन दिया। रघुनाथ तालाब खिले के सिलसिले में बताया कि महकमे आबकारी के तहत वहाँ टैंक बॉन्ड बनाया गया है, लेकिन कई काम अभी बाकी है। वहाँ चिल्ड्रन पार्क और प्ले जोन भी जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। वफद ने 2.0 अमृत प्रोग्राम के तहत अखलती इलाकों में मजीद वाटर टैंक की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुख्तलिफ इलाकों में सहूलतें फराहम की जा सके। अखलती इलाकों में पीने के पानी की मौजूदा लाइनों की तब्दीली के लिए मंजूरी कामों को तरजीह बुनियादों पर पूरा करने और मौजूदा 4 इंच की लाइनों को 8 इंच में तब्दील करने के कामों के टेंडर के बावजूद काम न कराए जाने को कमिश्नर के इल्म में लाया गया, जिस पर इन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों से तफसीलात हासिल करते हुए अंदरून 2 यौम पीने के पानी से मुताल्लिक तमामी मसाइल को वाटर वर्क्स मुलाजमीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए देरीना मसले की यकसवी का तयक़ुन दिया। शहर के अखलती इलाकों में ओपन जिम्स के क़याम और बाज़ अखलती इलाकों में ख़वातीन के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाने की ख्वाहिश की। गुंजान आबादी वाले अखलती इलाकों में सफाई के इंतजाम को मौसर तरीके पर पूरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कमिश्नर बल्दी को ने बताया कि शहर में तामीर करदा बकरा मार्केट गैर मजाज सरगर्मियों का मरकज बन गया है और नई तामीर के बावजूद एक्शन के अमल को पूरा न किए जाने के सिलसिले में इन्होंने बताया कि R&B के जरिए टेंडर्स दिए गए और कॉन्ट्रैक्टर का काम अधूरा है। बाउंड्री वॉल और मरम्मती कामों के लिए टेंडर्स तलब किए गए। कल से बाउंड्री वॉल की तामीर का काम शुरू होगा और अंदरून 1 माह कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और खवात के लिहाज से एक्शन के अमल का आगाज अमल में आएगा। वफद ने इस इलाके में खैबागिरी किए जाने की शिकायत की कमिश्नर से ख्वाहिश की कि वो पुलिस अमले की तैनाती अमल में लाए। इन्होंने वफद की ख्वाहिश पर आज बकरा मार्केट कॉम्प्लेक्स का तफसीली मुआयना किया। वफद ने मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों के अंजामदही की तरफ तवज्जो दिलाई। 68 हुज्जाज इकराम का तीसरा काफिला मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हाउस सोसाइटी जिले निज़ामाबाद की निगरानी में क्लासिक फंक्शन हॉल पहुंचा। 68 हुज्जाज इकराम का तीसरा काफिला मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हाउस सोसाइटी जिले निज़ामाबाद की निगरानी में क्लासिक फंक्शन हॉल पहुंचा। वसीम अहमद खान खाजिन हज सोसाइटी व खादिम अलहाज की इत्तला के मुताबिक अमसाल सफ़र हज पर जाने वाले हुज्जाज इकराम अल्हम्दुलिल्लाह बाफियत अपने अपने मुकामात पर पहुंच चुके हैं। वाज़ेह है कि पहला काफिला 20 हुज्जाज इकराम पर मुश्तमिल 29 जून को तबारक हाई स्कूल पहुंचा। दूसरा काफिला 84 हुज्जाज इकराम पर मुश्तमिल क्लासिक फंक्शन हॉल पर पहुंचा। आज ये तीसरा काफिला है जिसमें 68 हुज्जाज इकराम तशरीफ आवारी क्लासिक फंक्शन हॉल पर हुई है। इस मौके पर हज सोसाइटी जिले निज़ामाबाद की अजीम खिदमात को सराहते हुए हुज्जाज इकराम ने तमामी वॉलंटियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हर किस्म की राहत सानी के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए। बतौर ख़ास वसीम अहमद खान, नसीरुद्दीन मौसूफ लेक्चरर व मोतमिद हज सोसाइटी के अलावा गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान खदाम ने सामान लाने ले जाने में हमारी भरपूर मदद की। जनाब लईक लतीफ़ मास्टर की जानिब से खाने पीने के इंतजाम भी उम्दा रहे। हुज्जाज इकराम के सामान को पहुँचाने के लिए S.A. करीम साहब ने गाड़ियों का मुफ्त इंतजाम किया। सदर हज सोसाइटी मौलाना शेख इस्माइल आरिफी ने तमाम खादमीन हज सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि गुज़िश्ता बरसा बरस से हुज्जाज की इस खिदमत को अपनी सादा समझते हुए हाफिज मजहर शेख अकरम, मोहम्मद अफरोज़, अजीज़ुल्लाह खान, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद खलील व दीगर ये काम अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह तरबियती व इंतज़ामी हवाले से मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया निज़ामाबाद ने तमाम हुज्जाज को मुबारकबाद देते हुए इस्तक़बाल किया और कहा कि हुज्जाज अपने इस मुक़द्दस सफ़र से वापसी गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आइंदा ज़िंदगी के अयाम अल्लाह की मर्ज़ी व ताअत नबवी के मुताबिक गुजारे। 5 वक्त की नमाज़ों का बहुत अहतमाम करें। हज सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से जितने हुज्जाज किराम सफ़र मुक़द्दस पर गए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 काफ़िलों की शक्ल में वो अपने अपने मकामात पर शहर को और वतन को बआफ़ियत वापस हो चुके हैं। और आज क्लासिक फंक्शन हॉल में बाद नमाज असर मौलाना शेख इस्माइल आरिफी साहब, सदर हज सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद, वसीम अहमद ख़ान साहब और इसी तरह अलहाज नसीरुद्दीन साहब, जनाब इफ्तिखार साहब वग़ैरह की निगरानी में तीसरा काफ़िला पहुंचा है जिसके अंदर 68 हुज्जाज किराम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमामी हुज्जाज किराम के हज को मकबूल व मंजूर फरमाए और जो मुश्किलात पेश आई हैं अल्लाह ताला उसको उनके लिए भी ज़ख़ीर आखिरत बनाए। और फिर इसी तरह
जिन जिन लोगों ने हुज्जाज किराम की खिदमत की है, जिस एतबार से भी, खा वो खाना खिलाने, पानी पिलाने, या उनके सामान को लाने ले जाने, या फिर उनके किसी सहूलत के अंदर काम आने के लिए, अल्लाह ताला उन तमाम ही खुदाम को कबूल फरमाए और हम सब को अल्लाह ताला खिदमत करते रहने और हम सब को अल्लाह ताला अपने दयार की हाज़िरी और हरमैन शरीफैन की हाज़िरी हम सब का मुक़द्दर फरमाए। बोधन रोड पर बारिश के पानी के मसले के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर व RNB ओहदेदारों ने लिया जायजा। AIMIM प्रेसिडेंट MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज निज़ामाबाद AIMIM टीम ने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की हमरा RNB डिपार्टमेंट के साथ बोधन रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के कलवर्ट का जायजा लिया। शकील अहमद फाजिल साहब, डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब ने कहा, आने वाले बारिश के मौसम में बोधन रोड पर अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कलवर्ट का काम जो पेंडिंग है जल्द से जल्द मुकम्मल करने और बारिश में अवाम को सहूलत देने और बोधन बस स्टैंड अपोजिट ईदगाह खदीम चौरास्ते पर IMAX लाइट लगाने का मुतालबा किया। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब RNB डिपार्टमेंट ने जल्द से जल्द पेंडिंग वर्क्स को मुकम्मल करने और बोधन बस स्टैंड ईदगाह खदीम के चौरास्ते पर IMAX लाइट लगाने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर AIMIM टाउन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शकील अहमद फाजिल साहब, डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा दीगर मौजूद थे। यहाँ का जो कलवर्ट है, इलेक्शन की वजह से बोधन रोड जो रिलायंस पेट्रोल पंप के पास जो कलवर्ट है, कई 2-3 इलेक्शन आने की वजह से ये भी एक साइड का कलवर्ट नहीं बन सका था। तो कमिश्नर साहब को और दूसरे डिपार्टमेंट जो RNB और म्यूनसिपल, उनको लाके बताया गया। तो जल्द से जल्द जितना हो सकते ये इसका जो कलवर्ट का रीटेंडर कराते हुए हंगामी सूरत में काम करने को हमारे कमिश्नर साहब ने तयख्खुन दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस बारिश में भी इधर का काम पाए तकमील को पहुंचेगा। सब इंस्पेक्टर बालकुंडा यासिर अरफात ने जायजा हासिल किया। सब इंस्पेक्टर बालकुंडा पुलिस स्टेशन के तौर पर मोहम्मद यासिर अरफात ने आज ओहदे का जायजा हासिल किया। क़ब्ल वो निर्मल सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। बालकुंडा सब इंस्पेक्टर गोपी का तबादला निर्मल और यासिर अरफात का तबादला बालकुंडा वो पुलिस स्टेशन अमल में आया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए यासिर अरफात ने कहा कि बालकुंडा मंडल में अवाम को अमन व अमान की फ़िज़ा की फ़राहमी के लिए संजीदा इक़दामात रूब अमल में लाए जाएंगे और गैर कानूनी सरगर्मियों, जुआ, मटके की रोकथाम के लिए तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। लिकर स्कैम मामले में मुलजिमा के तौर पर होने वाली BRS MLC कविता को फिर एक बार लगा ज़बरदस्त झटका। BRS MLC के कविता की कस्टडी को राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से इस माह की 25 तारीख तक तौसी की गई है। वो आज कविता की कस्टडी मुकम्मल होने की वजह से जेल के ओहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत कोर्ट के सामने पेश की। अदालत ने मुकदमे की समाअत को रवा माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दिया। रियासत तेलंगाना काबीना की तौसी आखिरी मरहले पर पहुंच चुकी है। अगर सब कुछ मुकम्मल हो तो कल काबीना की तौसी शुरू करने का इम्कान। रियासत तेलंगाना के काबीना की तौसी में अब तक नुमाइंदगी न होने वाले आदिलाबाद, निजामाबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद जिले को मौका फ्राहम करने के लिए पहली तरजीह देने का AICC इरादा रखती है। CM रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने से मशावरत करने के बाद AICC की जानिब से ख़तई फैसला लिया जाएगा, जिसे निज़ामाबाद से बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, रंगारेड्डी जिले से इब्राहिमपट्टनम MLA माल रेड्डी, रंगारेड्डी, मक्तल MLA वाकट्टी, श्रीहरि मोदीराज के नामों पर तकरीबन एक हद तक फैसला लिया गया है। और इसके अलावा मुनुगुडु MLA कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी को काबीना में मौका देने के लिए AICC की जानिब से खतियत दी गई है। वेलपुर मंडल के मुकाम पर साबिक़ वज़ीर बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। वेलपुर मंडल के मुकाम पर साबिक़ वज़ीर व बालकुंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले गंगाधर के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दी और इसी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले बुसापुर मलैया के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दी और इसके अलावा इसी मंडल के साकिन जे श्याम सुंदर पैरालाइसिस की तकलीफ में मुब्तला होने के बायस मुलाकात करते हुए अयादत की और वेलपुर मंडल के कुकनूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी के कायद B राजेश्वर के वालिद फौत होने के बायस इनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दी और पड़गल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP कायद गाजूपल्ली रमेश जो के हाल ही में फौत होने की वजह से इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया।
नीट इम्तिहान का सवालिया पर्चा अफशा होने के मामले में मरकजी हुकूमत की जानिब से अब तक कोई खुसूसी मौक़िफ़ नहीं आने की वजह से कल यानी 4 जुलाई तालीमी इदारे के अलावा तेलंगाना यूनिवर्सिटी को बंद करने की तलबा तंजीमों के कायदीन ने की अपील। तेलंगाना यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में इनेकाद अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से PDSU ज़िले जनरल सेक्रेटरी जी राजेश्वर ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले नीट इम्तिहान का सवालिया पर्चा अफशा होने के मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से अब तक कोई खुसूसी मौक़िफ़ नहीं दिया गया है, इसलिए पेपर के अफशा के जिम्मेदार को फौरी तौर पर मनसूख करे। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क भर में तालीमी इदारों को भगवा बनाने की पॉलिसियां मुरत्तिब कर रही है, इसीलिए कल यानी 4 जुलाई को मुल्क भर के तालीमी इदारों को बंद करने की अपील की गई है, जिसके तहत तेलंगाना यूनिवर्सिटी को भी कल बंद किया जा रहा है। लिहाजा तलबा व यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तलबा बंद को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में NSUI यूनिवर्सिटी सदर श्री शैलम, SFI यूनिवर्सिटी कायदीन दिनेश, AISF डिचपल्ली मंडल सदर दिनेश, PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के गणेश, AIPSU जिला जनरल सेक्रेटरी B अनिल, PDSU यूनिवर्सिटी कायदीन अक्षर, रविंदर, मोहित, वेंकट नायक, आकाश, यशवंत व दिगर ने शिरकत की। దీనిపైన దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్నారు। దీనిపైన ఈరోజు విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఉన్నది। గతంలో అనేక ఆరోపణలు వచ్చినా కానీ NTA ఏజెన్సీని రద్దు చేయకుండా నేటి వరకు కూడా కొనసాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఈరోజు 24 లక్షల మంది జీవితాలతో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం NTA ఏజెన్సీ రోజు చెలగాట మారుతున్నది। విద్యార్థులు प्री प्राइमरी तालीम के जेवर से हर एक बच्चे को आरास्ता करने के लिए आंगनवाड़ी टीचर खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने का CDPO सुजाता ने किया इजहार। CDPO सुजाता ने कहा कि प्री प्राइमरी तालीम के जेवर से हर एक बच्चे को आरास्ता करने के लिए आंगनवाड़ी टीचर्स को खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने का इजहार किया और नई कौमी पॉलिसी के तहत 3 ता अंदरून 5 साल बच्चों को इस पॉलिसी के मुताबिक तालीम की फ्राहमी अमल में लाई जाए और इसी तरह से आंगनवाड़ी मराकज़ को आने वाले बच्चों प्ले मैट के तहत गुड़िया खेलने के लिए अशिया का मुशाहिदा करवाते हुए पढ़ाने की सूरत में बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। इस मौके पर बोधन एड़पल्ली रेंजल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 35 टीचर्स को एड़पल्ली में 3 रोज़ा तरबियती क्लासेस का अख्तिताम अमल में लाया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में ऑब्जर्वर प्रमीला, विजय रानी, चाइल्ड केयर ऑफिसर नरेश, इंस्ट्रक्टर, आंगनवाड़ी टीचर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की। BRS MLA कौशिक रेड्डी पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ इस पार्टी के एग्जीक्यूटिव सदर KTR ने बरहमी जताई। BRS पार्टी के एग्जीक्यूटिव सदर KTR ने कहा कि हुकूमत के बदउनवानियों के खिलाफ जद्दोजहद करने की वजह से ही BRS MLA कौशिक रेड्डी पर मुकदमा दर्ज करने पर तनकीद की और कहा कि इसी तरह की धमकियों से BRS कायदीन में कोई डर खौफ नहीं होगा। वो ZP के इजलास में कलेक्टर की जानिब से किए गए रद्द अमल की बिना पर ही कौशिक रेड्डी ने एहतजाज करने की कोशिश की है। क्या जमहूरियत में नुमाइंदों को एहतजाज करने का हक नहीं है के ताल्लुक से सवाल किया। इन्होंने कहा कि कौशिक रेड्डी की जानिब से फरियाद की गई उमूर पर तवज्जो नहीं दी गई और अपोजिशन की मिली भगत के तहत गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वो हुकूमत के दबाव की वजह से मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि ये बदनीयती पर मबनी हरकत है, इसीलिए मुकदमे को फौरी तौर पर वापस लेने का KTR ने मुतालबा किया। MPTCs के ओहदे की मुद्दत आज मुकम्मल होने के बायस नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में मंडल ओहदेदारों के ज़ेर एहतिमाम MPP ZPTCs MPTCs की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में मंडल ओहदेदारों के ज़ेर एहतिमाम MPTCs की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों की जानिब से MPDO MRO को फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर ओहदेदारान ने मुखातिब करते हुए कहा कि 5 साल के दौरान मंडल के MPTCs ZPTCs MPP मंडल की तरक्की के लिए इनकी जानिब से किए गए ताउन का शुक्रिया अदा किया। वो आने वाले दिनों में अवामी नुमाइंदे आला ओहदे पर फायज होकर खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर MPP श्रीनिवास ने कहा कि मंडल के मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार MPDOs की ताउन से मंडल में कई तरक्याती कामों का अंजाम देने का इजहार किया। గ్రామ సెక్రటరీలు అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క అధికారికి నేను నా శిరస్సు వంచి వారికి పాదాభివందనం తెలుపుతున్నాను। ఎందుకంటే వారు స్థాయి సహకారాలతోనే ఈ విధంగా నేను 5 సంవత్సరాలు విజయవంతం చేసుకోవడం జరిగింది। నేను ఫస్ట్ ఎంపీపీగా
कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटी स्कीमात पर यकीनी तौर पर अमलावरी करने का डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने किया इजहार। हैदराबाद में इनेकात अमल में लाए गए सहाफती नशिस्त से डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए दिए गए वादों को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा और रैयत भरोसा के तहत ज़राअत को तरक्की देने के मकसद के तहत अवाम की जानिब से अदा किए गए टैक्स को ज़ाय किए बगैर हर एक पैसे को एहतियात के साथ खर्च किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रैयत भरोसा पर रियासती हुकूमत की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए काबीना में हमारे ज़ाती फैसले को तरजीह नहीं दी जाएगी, बल्कि तमाम ज़िलों के अवाम से मशावरत करने के बाद तैयार की गई रिपोर्ट पर असम्बली में बहस व मुबाहिसा होने के बाद हतमी शक्ल देने का इजहार किया। 5 ఏళ్ళు ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తామని అధికారంలో నడిచి 5 ఏళ్ళు పూర్తయితే కూడా ఆ ₹1,00,000 కూడా రుణమాఫీ చేయనటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం రుణమాఫీ ఇంకా చేయట్లేదని అరిసి గీ పెడతా ఉన్నారు. మీరేం అరవాల్సిన అవసరం లేదు, గీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. मोरताड़ मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीटीसीज एमपीपी के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बायस ओहदेदारों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीपी वाइस एमपीपी एमपीटीसीज को 5 साल ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करने के पेश नज़र खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मोरताड़ तहसीलदार सत्यना रायन्ना ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में एमपीपी शिवालिंगो श्रीनिवास, वाइस एमपीपी टी श्रीनिवास, एमपीडीओ तिरुमला ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बालकोंडा एमएलए वेमुला परेशान रेड्डी के ताउन से बहैसियत एमपी के तौर पर ओहदे का जायजा लेने का एमपीपी शिवालिंगो श्रीनिवास ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि मोरताड़ तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मोरताड़ मंडल के मुकाम पर सेंट्रल लाइटिंग का क़याम अमल में लाने के अलावा कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के बायस अवार्ड हासिल होना काफ़ी खुशाइन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज़ अहमद, ए विक्रम, मंडल एजुकेशन हद्दार एन आंध्रయ్య व दिगर ने शिरकत की। 5 సంవత్సరాలు నేను గడిపినటువంటి 5 సంవత్సరాలు మీ అందరితో కలిసిమెలిసి ఉన్నాను. ఎవరిని కూడా ఒక రూపాయి నేను ఆశించలేదు, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ప్రతి ఒక్క మీటింగ్లో కూడా భోజనాలు పెట్టి పంపించేవాళ్ళు. ప్రతి ఒక్క ఊళ్ళో ఒక గుడికి ఇచ్చిన, మసీదులకు ఇచ్చిన, చర్చిలకు ఇచ్చిన, అంటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నేను చేసిన. కొన్ని గుర్తుండిపోతాయి, చరిత్రలో మిగిలిపోయే పనులు చేసిన. ఈ రోజు ఇక్కడ మా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి సహకారంతో నేనున్న 5 సంవత్సరాల్లో సెంట్రల్ లైటింగ్ చేయించాను. निजामाबाद रूरल हल्के में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। मुख्तलिफ देहातों में गोदाम की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर रखा संज्ञान। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के में तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मोपाल के ज़ेर एहतिमाम मुलंगी देहात में तामीर करदा गोदाम का आगाज़ अमल में लाया और इसी तरह से प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी डिचपल्ली के ज़ेर एहतिमाम दोजगाम नक्काला गुट्टा तांडा देहात में तामीर किए जाने वाले गोदाम से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और मॉडल स्कूल डिचपल्ली के पास स्कूल की मरम्मती कामों का संग बुनियाद रखा। वो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी डिचपल्ली के ज़ेर एहतिमाम सुद्दापल्ली देहात में तामीर किए जाने वाले गोदाम से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और अमृतापुर देहात में प्राइमरी स्कूल की मनादिर के हिसारबंदी की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में मोपाल जकरानपल्ली एंड इंदलवई मंडल के कांग्रेस पार्टी के कायदीन के अलावा एग्जीक्यूटिव अराकीन एमपीपी पीएससी चेयरमैन व दिगर ने शिरकत की। వాళ్ళతోటి స్టాఫ్కు మరి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి ఎంపీపీ గారు నర్సయ్య గారు, మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు అమతాపూర్ గంగాధర్ గారికి, అదేవిధంగా శేఖర్ గౌడ్ గారికి, ముప్పరెడ్డి గారికి, మరి పెద్దలరా, అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నటువంటి దగ్గర 800 మంది పిల్లలందరూ बांसवाड़ा में गांजा फरोख्त करने में मुलविस मुलजिमीन को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 1 किलो 58 ग्राम गांजा जब्त करने का महकमे पुलिस ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा पुलिस मुलाजमीन ने हासिल करदा तलाक के मुताबिक बांसवाड़ा मंडल के कोयागुट्टा बोरला मंडलों से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए हिरासत में लिए जाने वाले मुलजिमीन की तहकीकात अमल में लाने के बाद जिले निजामाबाद, बोधन और संगारेड्डी जिले करक्टी मंडलों के देहात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से फरोख्त करने के ताल्लुक से दिए गए बयान के मुताबिक कुल 6 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर रिमांड पर मुंतकिल किया और इनके पास मौजूद 1 किलो 58 ग्राम गांजे को जब्त किया। एसपी सिंधु शर्मा के अहकामात के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले मुलजिमीन को रिमांड पर मुंतकिल किया गया।
बीआरएस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। गुलाबी सरबराह केसीआर के करीब तरीन सियासी रहनुमा व कायद राज्यसभा एमपी के केशवर राव उर्फ के ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की हासिल। दिल्ली में एआईसीसी के क़यामगाह पर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, सीएम रेवंत रेड्डी, रियासत तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज दीपा दास की मौजूदगी में के ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। तब एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इससे कबल के सीएम रेवंत रेड्डी के हमरा दिल्ली रवाना हुए। इस मौके पर इन्होंने एआईसीसी के आला कायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ताड़वी मंडल के एमपीडीओ दफ्तर में जेडपीटीसीज एमपीटीसीज के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बायस विदाई तकारीब का किया गया इनेकाद। ताड़वी मंडल एमपीडीओ दफ्तर में ताड़वी मंडल जेडपीटीसी एमपीटीसी के अलावा सरपंचों के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बायस एमपीपी जेडपीटीसी एमपीटीसी सरपंचों को एमपीडीओ दफ्तर में ओहदेदार व अवामी नुमाइंदों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर एमपीपी के रवि ने मुखातिब करते हुए कहा कि जेडपीटीसी एमपीटीसी वो सरपंचों और अवाम की जानिब से मुंतखब किए जाने के ओहदे की 5 साल मुद्दत मुकम्मल हो जाने के बायस ओहदेदारों व अवामी नुमाइंदों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाए जाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी के रवि, जेडपीटीसी रमा देवी नारायणा, वाइस एमपीपी मुद्दाम नरसिम्लू, एमपीडीओ सैयद साजिद अली, एमईओ रामास्वामी, एमपीटीसी सदर जलांधर रेड्डी, सरपंचों के संगम सदर संजीव, एमपीटीसी सरपंचों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान की रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव और रियासती मुंशी मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। आज रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्हारा नागेश्वर राव और रियासती मुशीर बराए SC ST BC वखलत मोहम्मद अली शब्बीर से उनके दफ्तर पर मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और उर्दू की फलाह व बहबूद के अलावा निज़ामाबाद ज़िले की तरक्की के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। इख्तिताम से खबरें डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुतहदा जिले में बाहैसियत जेडपीटीसी एमपीटीसी एमपीपी के तौर पर खिदमात अंजाम देने वालों की ओहदे की मुद्दत इख्तिताम पर होने के बायस ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल हलके में मिले डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। मुख्तलिफ देहातों में गोदाम की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रखा संगे बुनियाद। रियासत तेलंगाना की काबीना में कल तोसी का इम्कान। एआईसीसी की जानिब से काबीना में निजामाबाद से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के नाम को दी गई खतियत। बीआरएस को एक और बड़ा झटका लगा। केसीआर के करीब तरीन सियासी रहनुमा कायद केशवर राव न्यू दिल्ली में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, सीएम रेवंत रेड्डी, रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। नीट इम्तिहान सवालिया पर्ची के अफसा के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कल तालीमी इदारे के बंद को कामयाब बनाने तलबा तंजीमों के कायदीन ने तहफ़्फ़ुती नशिस्त से की अपील। लिकर स्कैम के मामले में मुलजिमा के तौर पर होने वाली बीआरएस एमएलसी कविता को फिर एक बार लगा जबरदस्त झटका। राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से इस माह की 25 तारीख तक कस्टडी में की गई तौसीक। कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटियों को यकीनी तौर पर अमलावरी करेगी। हैदराबाद में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का खिताब। वेलपुर मंडल में बालकोट एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए मरहूमीन के अफराद खानदान को दिया। टाउन मजलिस निजामाबाद की नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर का आरटीसी ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों के हमरा किला रोड का मुआयना। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात का तयम्मुम। 68 हुज्जाज इकराम का तीसरा काफिला मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हक सोसाइटी जिले निजामाबाद की निगरानी में क्लासिक फंक्शन हॉल पहुंचा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।